परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और यीशु मसीह के नाम सुने होंगे आप लोग, सुने होंगे कि नहीं? वो लौता पुत्र कौन है? यीशु मसीह, जो आपको बचाने के लिए एक लकड़ी के क्रूस पर उनको चढ़ा दिया गया। उनको कोड़ा से इतना बेदर्दी के साथ मारा गया, उनका शरीर का एक एक मांस का टुकड़ा निकल गया, उनके सर पे कांटा लपेट दिया गया, उसके बाद हाथों में पैरों में कील ठोक के उनको ऐसे है ना लकड़ी के क्रॉस आकार पे चढ़ा दिया गया। और क्यों जानते हैं? इंसान पाप कर रहा था, है ना। इसीलिए बाइबल बता रही है परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इसलिए दिया कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। याद देखिए, सभी पापी हैं, इसलिए सबने पाप किया है, वो परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब महिमा करने के लायक नहीं थे, उसको जानते नहीं थे, मगर परमात्मा ने यीशु मसीह को भेजा, जाओ बेटा तुम उन लोगों को रास्ता दिखाओ, तुम ही हो जो है ना, तुमको मैं भेज रहा हूँ, तुम बड़ा बड़ा चमत्कार मैं तुम्हारे द्वारा करूँगा, है ना। और फिर तीसरे दिन तुमको लोग क्या करेंगे? क्रूस पे चढ़ाएंगे, तीसरे दिन फिर तुम जिंदा हो जाओगे। तो यीशु मसीह को मर के क्या हो गए? तीन है ना, प्राण अपनी इच्छा अनुसार त्यागे, क्योंकि वो मुर्दा खुद ही जिंदा करते थे, उनको कोई मार सकता है? मगर 3 दिन के बाद वो फिर जी उठे। मगर वो मरे क्यों? हमारे पापों के लिए। यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ लिखा है कि परंतु परमेश्वर हमारे, है ना, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। समझ रहे हैं? यहाँ लिखा देखिए, पाप के प्रति परमेश्वर का उपाय, और कोई उपाय नहीं है। पाप आपका क्षमा सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा होगा, है ना। यहाँ लिखा पाप की मजदूरी मृत्यु है ना। क्यों? पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो अनंत जीवन, मरने के बाद भी आपको एक जीवन है। आपके शरीर में जब आत्मा निकलेगा, ये आत्मा वहां जाएगा, ये आत्मा का भी न्याय होगा। शरीर में इंसान क्या कर रहा है? बहु बेटियों के साथ में गलत काम कर रहा है, बुरा देख रहा है, गांजा पी रहा, बीड़ी पी रहा, सिगरेट पी रहा है। ये शरीर क्या है? परमेश्वर का वचन कहता आकाश मेरा सिंहासन है। क्या है? आकाश उनका सिंहासन है, पृथ्वी पैर धरने का जगह है। अब बताइए, उतना बड़ा परमेश्वर के लिए कौन सा कितना बड़ा मंदिर हम बनाएंगे? मगर परमेश्वर का आत्मा हम लोग के अंदर वास करना चाहता है। यीशु मसीह दुनिया में आए तो बोले, देखो अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते तो मेरे काम के द्वारा विश्वास करो। मुर्दों को जिंदा करके दिखा दिए, अंधों को आंख दे दिए, सब लोग विश्वास किया। और मरने के बाद, है ना, जो लोग मारे थे उन लोग के सामने प्रकट हुए कि देखो मैं ईश्वर का बेटा हूँ, है ना, उन्हीं ने मुझे भेजा था। तब लोग विश्वास किए, 500 से भी ज्यादा लोग उनको देखे। और उसके बाद वो 40 दिन तक धरती पर रहे। 40 दिन के बाद ऐसे ही स्वर्ग में चले गए, और फिर आएंगे जब यीशु मसीह आएंगे ना, है ना। सोचिए, बादलों के साथ आने वाले हैं। अब यीशु मसीह के आने से, है ना, आएंगे तो क्या होगा, है ना, यीशु मसीह आएंगे तो बहुत ही, ये सूरज भी क्या हो जाएगा? एक दिन काला हो जाएगा, है ना। आकाश में से तारा टूट के गिर जाएगा, मालूम है। ये सृष्टि पूरी एक दिन खत्म हो जाएगी। मगर उससे पहले परमेश्वर चाहता है कि आप उसको जाने। यीशु मसीह ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको आजाद करेगा। अगर आप नहीं जानेंगे, जिंदगी भर वैसे रहेंगे, उस दिन रोएंगे कि हाँ कितना बड़ा गलती काम किए। मर जाएंगे, शरीर में तो खत्म हो जाएंगे, है ना। सब पूरी दुनिया का विनाश होने वाला है एक दिन। मगर उससे पहले यीशु मसीह चाहता है, विनाश होने से पहले लोग मेरे पास आ जाएं, ताकि जब यीशु मसीह आएगा ना तो हम लोग को ऐसे शरीर से उठा लेगा, है ना। हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, है ना। स्वर्ग में बहुत सुंदर जगह है, परमेश्वर हम लोग के लिए, आपके लिए बना के रखा है। आज इंसान कोई मर जाता है तो क्या बोलता है? स्वर्गवास हो गया। वो गांजा पिया, बीड़ी पिया, दारू पिया, है ना, गंदा गंदा काम किया, सीधे स्वर्ग उसको पहुंचा दिया। और जो गया होगा उसी को पता चलेगा हम कहाँ पर हैं। नरक में जाके, नरक के कीड़े कभी नहीं मरते। हम आपको डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अगर यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आपको भला चंगा भी रखेगा, हर परेशानी से बाहर भी निकालेगा। और ये पुस्तक को हम आपको फ्री में दे रहे हैं, इसको पढ़िए, यहीं बगल में ही प्रार्थना होता है। ले लीजिए भाई, हाँ, बगल में यहाँ पे प्रार्थना होता है। आप लोग अगर संडे को आना चाहते हैं तो आइए, तभी आएंगे। तभी यीशु मसीह बोले, अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आपको पाप से, बुराई से, गांजा से, बीड़ी से, सुर्ती से, गंदे काम से आप बाहर आ जाएंगे। इसको ये ऑर्डिनरी किताब नहीं है, ये जीवित वचन है। जिस वचन से ये आकाश देख रहे, इस वचन से बना है। ये सोचिए, पढ़ेंगे तो आपके जीवन में क्या होगा, है ना। आत्महत्या करने वाला कूदने जा रहा था, बिल्डिंग पर से कूदने जा रहा था, ये किताब को देखा, है ना, इसमें खोल के पढ़ने लगा, उसका जीवन बच गया। ये किताब इसलिए बांटा जा रहा है, ये जीवन देने वाला पुस्तक है। इसमें लिखा, उसी प्रकार से मेरा वचन होगा जो मेरे मुंह से निकलेगा, कभी व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा। जिस काम के लिए मैंने भेजा वो काम को करके ही लौटेगा। इस वचन को आप पढ़ेंगे, चमत्कार आपके जीवन में जरूर होगा। समझ
समझ लीजिए, आपसे मेरा कोई परिचय नहीं है, मगर ईश्वर का ही दया हुआ। हाँ, इनको बताएंगे, लीजिए, ठीक है ना। कार